हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल इंस्टीट्यूट पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करेंगे 9 दिसंबर करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन आपके व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों 8 दिसंबर करंट अफेयर्स क्विक रिविजन करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में फर्नीचर क्लस्टर की मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। आपको याद रखना, फर्नीचर क्लस्टर की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सागर जिले की बरौदिया कला ग्राम पंचायत को दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर परिषद का दर्जा प्रदान किया गया है सागर जिले की बरौदिया कला ग्राम पंचायत को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में 30वीं राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का शुभारंभ किया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के द्वारा स्वरहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों जन को स्वरहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, यानी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बेगम परवीन सुल्ताना जी और हेमा मालिनी को स्वरहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना है। दोस्तों यह था करंट अफेयर्स रिवीजन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन और किस नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा और केन नदी की संयुक्त परियोजना को मंजूरी दे दी है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी की आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों इस परियोजना से होने वाली लाभ, परियोजना के मूर्त रूप लेने पर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। जल संकट से प्रभावित प्रदेशों के 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से भूजल स्तर की स्थिति सुधरेगी। परियोजना में प्रदेश में पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। और परियोजना में 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश करेगा। जल आपूर्ति होने पर बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिकरण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और स्थानीय स्तर पर आमजन में आत्मनिर्भरता आएगी और क्षेत्र से लोगों का पलायन रोकेगा। और इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करें दोस्तों कि नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहती है, जो कि यमुना नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों अब बात करें बेतवा नदी के बारे में, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। तो आपको याद रखना है। इसका उद्गम दोस्तों राजस्थान के कुमरा गांव में होता है, जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। वह है विदिशा, सांची, बुंदेलखंड, गुना और छह नगरों से होकर निकलती है। और इसका प्राचीन नाम है नेत्रावती, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा मेघदूत में किया है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी सहायक नदी है दसान, और यह बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यमुना में आखिरी में मिल जाती, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिसाइकल, रिड्यूस और एवं रीयूज़ के अंतर्गत नवाचार दुलार किट का कंपोस्टेबल बैग का कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, नगरीय विकास मंत्री एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम भोपाल द्वारा शुरू किए गए नवाचार, रिसाइकलिंग और रीयूज़ के अंतर्गत बने दुलार किट कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का शुभारंभ किया। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम भोपाल की स्वच्छ ब्रांड एम्बेसडर संस्था मन्नत के द्वारा घरों में पुराने कपड़े, अनुपयोगी कपड़ों को एकत्रित कर उन्हें अच्छे साफ कर सैनिटाइज करने के बाद नवजात बच्चों और माताओं के लिए दुलार किट बनाया जाएगा, जिससे कि दुलार किट ज़रूरतमंदों को निःशुल्क वितरित की जाएगी। दोस्तों आपको याद रखना है, मन्नत संस्था भोपाल नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनजाति ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए राज्य के लिए नवीन आदर्श ग्राम योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के लिए नवीन आदर्श ग्राम योजना की मंजूरी प्रदान की है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए नई आदर्श ग्राम योजना लागू की जाएगी। इस योजना को प्रदेश के 7,307 गांव लागू किए जाएंगे। पहले चरण में 1,204 गांव शामिल किए गए हैं। इसमें अधोसंरचना विकास के साथ जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्य होंगे। जो ग्राम इसमें बेहतर काम करेंगे उन्हें चयन करके 3 ग्रामों को 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है नवीन आदर्श ग्राम योजना के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। उनकी पत्नी का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शहडोल और ग्वालियर दोनों से, क्योंकि शहडोल में उनका जन्म हुआ था और ग्वालियर उनने वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों,
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी एवं सेना के अन्य अधिकारियों के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। मधुलिका रावत साल 1976 से 1982 तक सिंधिया कन्या विद्यालय की छात्रा रही हैं, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के द्वारा स्वराहित सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों जनों को। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनजाति ग्रामों के एकीकृत विकास हेतु किस राज्य के लिए नवीन आदर्श ग्राम योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।